Assalamualaikum class 9, welcome to my channel. Today we will solve class 9 math question exercise number 1.2 and question number 3. हमने क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. उसने हमें x की वैल्यू दे दी है, देन उसने हमें 6 पार्ट मज़ीद दे दिए हैं कि इसको सॉल्व करो. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स. उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8. तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब इस x की वैल्यू हमारे पास है, देन हम 1 ओवर x से सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8. 3 प्लस अंडर रूट 8. देन हम क्या करेंगे, अब देखें उसने हमें जो गिवन दिया हुआ था वो x की वैल्यू थी, ना कि 1 ओवर x की. 1 ओवर x की हमने खुद वैल्यू बनाई है कि 1 एज इट इज़ ऊपर लिखा, x की नीचे वैल्यू लिख दी. तो हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे. जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नज़र आ जाए तो वहाँ पर हमने ये करना है, रैशनलाइजेशन करनी है. तो यहाँ पर हम करते हैं रैशनलाइजेशन अपनी. रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो उसको हम वैल्यू चेंज के साथ इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे और वैल्यू चेंज के साथ माइनस साइन चेंज के साथ इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. प्लस का साइन था, जब इसको साइन चेंज किया तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया. देन हम क्या करते हैं, 1 को सामने वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 1 को जिस मर्जी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही वैल्यू आती है. तो 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ही हमारा आंसर आएगा. देन डिवाइडेड बाय, अब देखें यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी. तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के. अब उसने ये चीज़ हमें दी हुई है यहाँ पर और हमने इसमें कन्वर्ट करना है इसको. ए यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 और बी क्या है अंडर रूट 8. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले का, और बी क्या है हमारे पास अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 का स्क्वेयर आ जाएगा. देन हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं. 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज़ लिखा. 3 का स्क्वेयर मीन्स कि इस तरह है कि 3 2 टाइम्स है, 3 3 9 आ जाएगा. माइनस का साइन, ये स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 8 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाया, 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज़ रहा. 9 माइनस 8 1. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8. अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, हमें पता है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास. देन हमने सॉल्व क्या करना था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि x प्लस 1 ओवर x फाइंड करने को. हमारे पास ये भी है अब और ये भी है. x की वैल्यू गिवन थी, 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकाल ली है. देन अब हम सॉल्व करते हैं. x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8. x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस का साइन. 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8. 3 माइनस अंडर रूट 8. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. अब जो सिंपल वैल्यू है यानी कि जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा कर लो या फिर वैसे ही देख लें. 3 प्लस 3 क्या हुआ 6, और अंडर रूट 8 ये प्लस में है और अंडर रूट 8 ये माइनस में है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 1 ओवर x का 6. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x. गिवन हमारे पास x था, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 ओवर x हमारे पास नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिया है. केस हमने फाइंड किया है यहाँ पर. 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8. तो अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपर में या टेस्ट में
सिंपल यही स्टेप पूछा जाता है, यही वाला पार्ट पूछा जाता है कि x माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करो। तो देन हम क्या करेंगे, वन ओवर एक्स को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू हम लिखेंगे। वो तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, इसी वजह से हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, वन ओवर एक्स की 3 माइनस 1/8। देन हम पुट करते हैं x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी 3 प्लस √8 माइनस, जब बाहर माइनस का साइन हो तो हम ब्रैकेट से लगाते हैं। वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 माइनस √8, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, इज इक्वल्स टू 3 प्लस √8 माइनस, अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो यहाँ पर 3 प्लस में है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है साइन, माइनस प्लस माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √8, देन 3 माइनस 3, ये 3 पॉजिटिव में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन पीछे क्या रह जाएगा, √8 और √8 दोनों प्लस में है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 √8। तो ये हमारे पास आंसर है। देन थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास x² + 1 ओवर x²। आप देखें कि ये इसका स्क्वायर है x + 1 ओवर x का, इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये x² + 1 ओवर x² बनता है। दरम्यान में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। तो ये अगर आप गौर करें तो x + 1 ओवर x का हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो है, ये देखें अभी हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया x + 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 6। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, x की वैल्यू का भी, इसका भी और इसका भी, x + 1 ओवर x लिखेंगे, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास 6 के। देन हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, x + 1 ओवर x, पहले हम वैल्यू लिखते हैं कि x + 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई थी 6 आई थी। देन हम लिखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x + 1 ओवर x का होल स्क्वायर देन 6 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, अगर आप देखें तो a + b का होल स्क्वायर ये बन रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर, ये चीज़ उसने हमें दी हुई है, इसको कन्वर्ट किस में करना है हमने, a² + 2ab + b² में, इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x, तो इसमें मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ, x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2b फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x प्लस b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 × 6 = 36। देन हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें x से कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, प्लस का साइन 1 ओवर x का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट्स ख़त्म किए हैं और ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा और x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल्स टू 36 एज इट इज़ आ जाएगा। देन मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, x², ये x वाली वैल्यूज़ में इकट्ठा कर रही हूँ, x² + 1 ओवर x² इज इक्वल्स टू 36। ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा था, लेफ़्ट साइड पर ये 2 प्लस हो रहा था, अगर ये जाएगा राइट साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा, 36 - 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x² + 1 ओवर x² इज इक्वल्स टू 34। तो हमारे पास x² + 1 ओवर x² का आंसर क्या आया है 34। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास x² - 1 ओवर x²। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है कौन सा, a² - b² का, a क्या यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस का साइन, b क्या यहाँ पर 1 ओवर x और 1 ओवर x का स्क्वायर। तो ये चीज़ उसने हमें दी हुई है, हमने कन्वर्ट किस में करना है, ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो मतलब कि x² - 1 ओवर x² किसके इक्वल हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में
और एक दफ़ा माइनस में ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो अब आप देखें कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x प्लस 1/x भी सॉल्व किया हुआ है और x माइनस 1/x भी सॉल्व किया हुआ है। ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी। x माइनस 1/x को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है 2√8। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 2√8। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12√8। तो ये है हमारे पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास x4 प्लस 1/x4। तो अब देखें कि ये x4 किस तरह आया। अगर हम x² का स्क्वायर लेते हैं और 1/x4 किस तरह आया, अगर हम 1/x² का अगेन स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 = 4, x का 4 प्लस 1/2 2 = 4, x की पावर 4 इस तरह आया। मतलब कि x² प्लस 1/x² का अगर हमने अगेन स्क्वायर लें तो फिर हमारे पास आता है x4 प्लस 1/x4। तो अगर आप देखें हमने अपना थर्ड पार्ट किया x² प्लस 1/x², तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास 34। तो इसी को ही लेके चलते हैं, इसका अगेन हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 प्लस 1/x4 बन जाएगा। तो लिखते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर x² प्लस 1/x² किसके इक्वल था 34 के। स्क्वायर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर लेते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये चीज़ उसने हमें दी हुई है, इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर है और b की वैल्यू क्या है 1/x का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर लगा देंगे प्लस फार्मूले का 2b फार्मूले का। a की वैल्यू क्या है हमारे पास x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1/x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 1/x का स्क्वायर क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर था इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 2 = 4 प्लस, अब ये x² इस x² से कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 34 का अगर हम स्क्वायर लें 34 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1156। देन हम क्या करते हैं x4 x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो प्लस 1/x4, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 2 2 = 4, x की पावर 4। अब ये +2 है, यहाँ पर जब इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। 1156 एज इट इज़ लिखा और +2 है, इक्वल के बाद जाएगा तो -2 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ लिखा 1156 -2 1154, ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि लास्ट पार्ट है 6 वाला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखें x माइनस 1/x हमने सॉल्व किया हुआ है। ये x माइनस 1/x हमने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया हमारे पास 2√8। तो बस इसी का स्क्वायर लेना है हमने। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है आई है 2√8। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है वो लिखा है मैंने। देन हम क्या लेते हैं इसका स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वो आप लाइन लिख लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2√8 का भी होल स्क्वायर। देन हम क्या करते हैं, अब इसको खोलना नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, x-1 इसी फॉर्म में ही है। पहले हम क्या करते थे, फॉर्मूला ये स्क्वायर लगा के उसके बाद फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन देखें अब ये क्वेश्चन के साथ मैच होगी ये फॉर्म, तो मतलब कि इसका हम फॉर्मूला नेक्स्ट नहीं लगाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, ये स्क्वायर √8 के साथ भी है, तो 2 2 ज़ार 4 और √8 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल किया अंडर रूट को तो सिंपल 8 बच गया। नेक्स्ट 4 8 क्या होता है 32, ये आंसर है।